चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगर बात की जाए प्रीवियस वीडियो की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेट। हमने ये पढ़ा था कि सेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो रूल्स बताए थे। एक बताया था हमने रोस्टर फॉर्म, और एक था हमारे लिए सेपरेटर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही आप टेबुलर फॉर्म भी कहते थे। तो चलिए, अब आज हम देखते हैं क्या एक्सरसाइज 1.1 योर एनसीईआरटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ये कुछ मैंने कलेक्शन लिख दिए हैं और आपको बताना है कि इन कलेक्शन में कौन कौन सा कलेक्शन सेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम। तो देखिए, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हैं? जनवरी, जून एंड देन जुलाई। और भी है कोई? और ये कलेक्शन कैसा कलेक्शन है? वेल डिफाइंड है। क्योंकि आज से 10 साल बाद या 100 साल बाद भी अगर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नेम की बात आएगी, देन आवर आंसर इज जनवरी, जून एंड जुलाई। दैट्स व्हाई collection of all months of a year beginning with letter J is comes into the category of set. इस कारण ये सेट की कैटेगरी में क्या हो रहा है? आ रहा है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम सेकंड पे। सेकंड आ जाते हैं। सेकंड पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। आपको बताना है कि ये जो कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं। आप बताइए पहले इसका आंसर। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आप बता दीजिए, तो कोई 10 राइटर्स जो आपको लगे कि ये 10 मोस्ट टैलेंटेड्स है, उनका नाम बताइए। जैसे आपने कह दिया, ये कुछ राइटर्स के नेम ले लीजिए। क्लियर? जैसे प्रेमचंद आप ले सकते हो, मुंशी प्रेमचंद जी। और भी कई, रामधारी सिंह दिनकर, मैं दिनकर बस लिख दे रहा हूं। और भी कई सारे राइटर्स। तो हमने इन्हीं को 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मान लिया। बट हो सकता है कोई दूसरा बच्चा हो, कोई दूसरा टीचर हो, कोई दूसरा पर्सन हो, उनके लिए ये लोग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ना हो, उनके लिए कोई और हो। जैसे मान लीजिए उनके जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है वो ये है, ABCD डैश डैश। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो सेट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि भाई सबके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो अलग अलग होते हैं। कोई इनको पसंद करता है, कोई इनको पसंद करता है। और वैसे भी आप कह सकते हो कि आज से 10 साल बाद, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आज यही 10 मोस्ट टैलेंटेड है, हो सकता है 10 साल बाद कोई और आ जाए। तो रैंकिंग चेंज होती रहती है कि नहीं होती रहती है? तो जहां पे भी रैंकिंग चेंज होती रहती है एक टाइम इंटरवल पे, वो तो कभी भी हमारा सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो जो सेकंड है ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, फर्स्ट हमारा वेल डिफाइंड था। क्लियर? अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भाई सेम आंसर इसके लिए भी होगा। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 11 सबसे बेस्ट बैट्समैन। तो अब किसी लड़के ने कह दिया विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, फिर आप कह सकते हो केन विलियमसन, फिर आप कह सकते हो बाबर आजम, जो रूट एटसेट्रा। बट कोई दूसरा पर्सन आ जाए 2 साल बाद, वो कह देगा कि नहीं, अब चीजें आज के डेट में चीजें बदल गई हैं। अब आज की डेट में हो गया है पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, हैदर अली एटसेट्रा। तो चीजें तो बदल जा रही है ना। तो यहां पे भी रैंकिंग की बात हो रही है एक तरह से। तो ये भी हमारा कभी भी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है? फोर्थ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सारे बच्चे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये आपके लिए सेट है कि नहीं है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछ दूं, जैसे आप 11th में हो, मैं कह दूं क्लास 10th में आपकी क्लास में जितने बच्चे बॉयज थे, मान लीजिए उनका नाम क्या है? राम, श्याम, राकेश डैश डैश डैश।
तो आज से 20 साल बाद भी आओगे और जब भी आप 2020 की बात करोगे, 2020 की बात करोगे, और पूछोगे कि आपकी क्लास के जो बॉयज हैं उनके नेम बताइए, तो आप यही नाम तो बताओगे 2020 में यही बच्चे थे। तो इसका मतलब अब ये वेल डिफाइंड हो गए। क्लास 10th में जितने भी बॉयज थे आपकी क्लास में, अब वो वेल डिफाइंड की कैटेगरी में है। जब भी क्लास 10th 2020 की बात होगी, तो जब भी आप अपना रजिस्टर निकालोगे स्कूल का, तो उसमें उन्हीं 40-50 बच्चों का नाम होगा। तो फिर ये जो कलेक्शन है वो सेट की कैटेगरी में आ जा रहा है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। क्लियर? नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है भाई, 100 से छोटे 1 2 3 डैश 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 99, ये तो क्लियर है कि वेल डिफाइंड है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 100, देन आवर आंसर इज दिस। सो दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड। सिक्स्थ, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल लिखे हैं, क्या लिखे उन्होंने, कुछ बताइए आप। जैसे गबन लिखा उन्होंने, गोदान लिखा है, कर्मभूमि लिखा है, डैश डैश डैश। तो ये भी तो फिक्स है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी तो अब रहे नहीं, और जब वो रहे नहीं तो उन्होंने जो भी क्या कहा जाता है नॉवेल्स लिखे हैं, अब वो फिक्स हो चुके हैं। उसको ना हम कम कर सकते हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में चले आ रहा है। तो फिर ये भी हमारे लिए क्या है, सेट की कैटेगरी में आ जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स बताइए आपको, 2 4 6 8 -2 -4 -6, ये भी तो फिक्स ही है। जब भी इवन इंटीजर की बात होगी तो यही आंसर होगा। तो ये भी हमारा सेट की कैटेगरी में आ जा रहा है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपकी जो बुक है, इस एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है भाई, आज से 10 साल बाद भी किताब अगर आप पिक आउट करते हो तो क्या उसके क्वेश्चन बदल गए रहेंगे? अगर आप इस एडिशन की बात करो, 2020 एडिशन के एनसीईआरटी की बात करो, तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, वो तो फिक्स रहेंगे ना। और जब फिक्स रहेंगे तो उस केस में ये भी आपका सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। लास्ट कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल, जानवर। भाई किसी के लिए टाइगर, किसी के लिए लॉयन, किसी के लिए एलिफेंट, किसी के लिए स्नेक एटसेट्रा। तो ये तो चीजें चेंज होती जा रही है ना, ये तो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये आपका सेट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये a आपके लिए एक सेट दे दिया गया है और कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द फिल ऑफ द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक दिए गए हैं, इनमें इन सिंबल्स को एक तरह से इंसर्ट करना है। ये आपके लिए किसका सिंबल है? बिलोंग टू का। और ये किसका सिंबल है? नॉट बिलोंग्स टू। कुछ लोग इसको एलिमेंट भी कहते हैं। ये एलिमेंट का सिंबल है और ये नॉट एलिमेंट का सिंबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5। ए का एलिमेंट, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट नहीं है। तो 5 ए का एलिमेंट है, 5 सेट ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहां पे एलिमेंट का सिंबल इंसर्ट हो गया। 8 एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए में 8 प्रेजेंट है, नो, सो नॉट द एलिमेंट। थर्ड, 0 एलिमेंट है सेट ए का, नो। 4 एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। 2 एलिमेंट है सेट ए का, यस। एंड व्हाट अबाउट 10? इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए और नॉट? नो, देन आंसर इज नॉट द एलिमेंट। तो ये तो आपके लिए सिंपल था, बिलोंग टू का सिंबल इंसर्ट करना था, तो आपने इजीली इंसर्ट कर दिया। क्लियर? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड आपका है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये कुछ सेट्स दिए गए हैं और कह रहा है इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये सेट बिल्डर में है, तो कह रहा है इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसका। फर्स्ट क्या दिया है? x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। x हमारा एक इंटीजर है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा इंटीजर -2 -1
0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे इंटीजर्स हो गए जो -3 से ग्रेटर है बट 7 से लेसर है। क्लियर? सेकेंड क्या दिया? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x हमारा एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो ये तो सिंपल आंसर है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड है हमारा x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8। x हमारा एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और डिजिट का सम 8 है। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि 2 डिजिट नंबर होते कौन से हैं। तो जैसे 10 11 12 13 अप टू 99 ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है। 100 के आगे फिर 3 डिजिट हो जाता है। तो कह रहा है वो 2 डिजिट के सारे नेचुरल नंबर बताइए जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो फर्स्ट 17, देखिए डिजिट का सम 8 आ रहा है ना, 1 + 7 8। तो अगर 17 है तो 71 भी हो गया। फिर और क्या हो सकता है बताइए? 26, 6 + 2 8। तो अगर 26 है तो 62 भी है। फिर 35, 3 + 5 8। If 35 then 53 as well. And then 44. तो ये वो 2 डिजिट नंबर है जिनकी डिजिट का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट दैट इज फोर्थ। ये सब वन वर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बस किसी में कुछ ज्यादा लिखना वगैरह नहीं है। एक एक लाइन के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। डी कह रहा है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है और जो कि 60 का डिवाइजर है। 60 को कट कर दे रहा है, प्राइम नंबर है। तो एक तो हो गया 2, कट कर देगा ना 60 को। फिर हो गया आपका 3 भी कट कर देगा और प्राइम नंबर भी है। 4 कट करेगा लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, इसके बाद से फिर आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे जो 60 को डिवाइड करे। देन आवर आंसर इज 2 3 एंड 5। फिफ्थ हम आ जाते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये एक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है और इसमें जितने भी लेटर यूज हुए हैं उनको आपको सेट के फॉर्म में लिख देना है। तो फिर लिख दीजिए, बस रिपीटिशन अलाउ नहीं होना चाहिए। TRIGON, फिर O आ रहा है तो बिल्कुल नहीं। फिर ME आ रहा है, फिर T आ रहा है तो T ऑलरेडी हो चुका है। फिर R आ रहा है, R भी हो चुका है। एंड देन एट लास्ट डन। नाउ लास्ट दैट इज 6th। ये क्या? ये भी ठीक वैसे ही है। सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में जो वर्ड लेटर यूज हुए हैं, तो B यूज हुआ है, E, T एंड देन R। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया। पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे भी हमने ये कुछ सेट दे दिए गए हैं और ये रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में। और कह रहा है कि वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की। फर्स्ट कह रहा है कि 3 6 9 एंड 12। तो पहले तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए करते क्या है। कैपिटल ए से डिनोट कर दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट बना दिया हमने। अब हम करते क्या कि टोटल कितने एलिमेंट है? 4। इन सभी एलिमेंट को हमने x से इमेजिन कर लिया। फिर सच दैट, और अब इसकी प्रॉपर्टी बताइए ये है क्या चीज। 3 6 9 एंड देन 12। देख के लग रहा है ना कि पहले सब जानते हो इसके बारे में। ये तो 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। और टेबल का मतलब मल्टीपल, इट मींस दे आर द मल्टीपल ऑफ 3। ये भी कह सकते हो दे आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। दे आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो आप इसको ना हो तो लिख दीजिए ऐसे x इज इक्वल टू 3n।
3n कर दिया। और n आपके लिए क्या कह लो, n आपका नेचुरल नंबर है और जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन इक्वल टू 4। n आपका नेचुरल नंबर है और 1 है या 1 से अधिक, 4 है या 4 से कम। तो अगर 1 लेते तो 3 1 जा 3, 2 लेते 3 2 जा 6, 3 लेते जा 9 एंड देन 4 3 4 जा 12। क्लियर। सेकेंड, इसको b से डिनोट कर ले और ये यहां तक तो सब में कॉमन, ये x सच दैट। अब चलिए 2 4 8 16 32, 2 के टेबल है ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं, दे आर नॉट द टेबल ऑफ 2। इट मीन से 2 के मल्टीपल्स नहीं है। बट 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, ये 2 के पावर्स है। 2 के क्या है, पावर्स है। तो इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n आपके लिए क्या है, यहां पे भी नेचुरल नंबर है और कहां से कहां तक आपने लिया है, देखिए 1 लोगे तो 2 आएगा, 2 लोगे तो 4, 3 लोगे तो 8, 4 पे 16 और 5 पे 33। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड पे, सी से डिनोट कर ले, एक्स इसमें भी कर ले, सच दैट 5 25 125 625, ये भी तो 5 के पावर से, 5 पे पावर 1 5, 5 पे पावर 2 25, 5 पे पावर 3 5 का क्यूब 125, 5 पे पावर 4 625। तो इसको भी आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4। थर्ड भी हो गया आपका। फोर्थ, इसको डी से इंडिकेट कर दे, 2 4 6 डैश डैश डैश, ये तो 2 के मल्टीपल्स है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चलते गया 2 4 जा 8 डैश डैश डैश। तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x इक्वल टू 2n और n की जगह क्या लिख दो, नेचुरल नंबर, और लिमिट नहीं दिया इसमें, ओके, इनफाइनाइट तक है। 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 6, अप टू सो ऑन। एंड द लास्ट फिफ्थ, ये आपके लिए x सच दैट। चलिए ये आप बताइए, 1 देन 4 देन 9 डैश 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 100। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब ये तो 1 2 3 डैश 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 अप टू 10 के स्क्वायर है, और 1 2 3 अप टू डैश 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 10 है क्या, ये तो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। n क्या था आपका, नेचुरल नंबर, लेकिन 100 तक ही है, मतलब 10 का स्क्वायर ही है। इसका मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इज इक्वल टू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये हम आ गए। ये हमारा नेक्स्ट की लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये कुछ सेट्स दिए गए और इनके एलिमेंट्स को लिख देना है। देखिए इनके एलिमेंट को लिखने का मतलब वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक तरह से कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये सेट बिल्डर में लिखे गए हैं, तो इनको रोस्टर में कन्वर्ट किया जाए। देखिए मैंने पहले ही कह दिया था कि काफी सिंपल एक्सरसाइज है आपके लिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो। पहला a इज इक्वल टू, कह रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x आपका एक ऑड नेचुरल नंबर है, सबको पता है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी हो और नेचुरल भी हो। तो 1 3 5 7 डैश डैश डैश। ओके, लिमिट तो दी नहीं गई है कि इससे बड़ा या इससे छोटा। सेकेंड, ये कह रहा है x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। देखिए -1/2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो -0.5 और 9/2 से छोटा मतलब 4.5 से छोटा। तो -0.5 से बड़ा 0 1 2 3 4, 4.5 से छोटा ही चाहिए ना, तो ये इतने पे रहेगा।
थर्ड, ये कह रहा है x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो अब आपको x की जगह पे वो इंटीजर चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप ऐसे कह सकते हो x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस टू के बीच में, प्लस माइनस टू के बीच में। तो आपके लिए आंसर हो गया -2, -1, 0, 1, ये दिया है ना, प्लस माइनस 2 के बीच में जितने भी इंटीजर है, और सबके सब इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? देन फोर्थ इज x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। सो सिंपल, तो इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। LOYA, L तो रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिखेंगे। देन फिफ्थ क्या है, X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आपको उन मंथ्स के नेम बताने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, मतलब आपको उन मंथ्स के नेम बताने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज किसमें होते हैं, पहला हो जाएगा आपका फरवरी, जनवरी तो 31 का होता है, फिर फरवरी 30 का, फिर मार्च नहीं, फिर अप्रैल, फिर मई नहीं, जून, जुलाई अगस्त दोनों सितंबर के होते हैं, सॉरी 31 के होते हैं, जुलाई और अगस्त दोनों 31 रहते हैं। देन सितंबर, फिर अक्टूबर 31 एंड देन नवंबर। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 मंथ्स हैं जो कि जिनमें कि 30 डेज होते हैं। एंड द लास्ट दैट इज F। ये क्या है, X is a constant in the English alphabet which precedes K। X एक constant English alphabet का जो K को प्रीसीड करता हो, मतलब K के पहले आता हो। प्रीसीडर मीन्स पहले और सक्सेसर मीन्स बाद में। तो प्रीसीड्स, K के पहले क्या आता है, ABCD EFGH IJK, तो J आता है ना, तो ये आपके लिए हो गया क्या, J। और अगर सक्सेसर होता तो K L तक लिखते, बट सक्सेसर में L और प्रोसीडर में J, और मैंने स्मॉल में लिखा दिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ जा रहे हैं। मैच द कॉलम्स। देखिए अगर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, अगर ये अंडरस्टूड है कि ये मैच द कॉलम है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में या कॉलम ए कह लो, उसमें कुछ सेट दिए गए हैं और ये रोस्टर फॉर्म में, और कॉलम बी में कुछ सेट्स दिए गए हैं, ये सेट बिल्डर में। आपको बताना है कि इस रोस्टर फॉर्म का इनमें से कौन सा करेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले 1 2 3 6, तो आप इनकी प्रॉपर्टी बताइए, ये है कैसे। ये तो नेचुरल नंबर है, और साथ साथ ध्यान से देखिए इनमें से दे आर द डिवाइजर ऑफ 6। ये 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। इट मींस क्लियर। 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, बट अब नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 2 3 प्राइम नंबर भी है, और साथ साथ 6 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेकेंड हो गया। थर्ड MATHEICS, ये तो अंडरस्टूड है। X is a letter of the word mathematics. And then at last, fourth, 1 3 5 7 and 9. They are odd natural numbers but less than 10. So they completely it will become B. तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 1.1। अगर और भी आपके पास क्वेश्चन है तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनके लिए अलग से वीडियो बना के सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।